हेलो एवरीवन। एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो जेई एडवांस में पूछा गया है। और खास करके मैं बता दूं, जेई एडवांस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो तो डिफिकल्ट होते ही हैं, लेकिन सभी सवाल डिफिकल्ट नहीं होते। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इजी वे में भी सॉल्व होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहना पड़ता है। अंदर से आपका आत्मबल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सवाल आप बना लें। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। तो देखेंगे सवाल यहां पे है, चार्ज Q, 2Q, 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स 1, 2, 3 दे रखा है। रेडियस r/2 फर्स्ट जो स्फीयर है इस पे चार्ज Q है, बट रेडियस इसका r/2 है। सेकेंड स्फीयर है, चार्ज 2Q है, बट रेडियस यहां पे इसकी r है। ठीक है, अब देखो ऐसा दे रखा। इसके बाद थर्ड स्फीयर है जिसकी रेडियस 2r है और चार्ज इसके पास 4Q एज शोन इन फिगर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from the center of a sphere first, second and third are E1, E2, E3 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। देन देखिए, तो P पॉइंट पे देख रहे हो फर्स्ट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इससे E2 है, इससे E3 है ना। जेई एडवांस 2014 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन चूज करनी है कि E1, E2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस स्फीयर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। यही दे रखा है आपको। अब बारी बारी से समझिए, इससे निकालोगे तो इसके लिए क्या है, स्फीयर तो इतना ही है, बट ये कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेने जा रहा हूं, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब लोगे तो E1 इज इक्वल टू के Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर होगी, मतलब R स्क्वायर होगी। E1 हो गया फर्स्ट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। E2 की बात करेंगे तो E2 जो होगा वो क्या होगा, ये देखना। तो E2 जो होगा वो आप देख रहे हैं सरफेस पर है। E2 कहां है, सरफेस पर है। तो सरफेस पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चार्ज 2Q, रेडियस R है, तो यहां पर E2 इज इक्वल टू K। चार्ज कितना है, 2Q है, बट रेडियस R स्क्वायर हो गया। यानी 2 बाहर कर लीजिए, KQ आएगा बाई R स्क्वायर आएगा। KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर क्या आएगा, E1 आएगा। इससे क्या कंफर्मेशन हुआ कि जो सेकेंड है E2 वो क्या है, डबल है E1 का। इसका मतलब यही हुआ कि E2 जो है वो ग्रेटर है किससे, E1 से। E2 ग्रेटर है किससे, तो E1 से। हो गया ऐसा। अब देखो थर्ड में चलता हूं। इसमें ये स्फीयर है, सॉलिड है, डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ है, मतलब इंसुलेटिंग है, कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग रहता तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती और ये जो है हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करता, लेकिन वैसा करेगा नहीं, वैसा करना नहीं है इसको। इसमें हर एक पार्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इंटरनल पॉइंट पे है, रेडियस इतना है, 4Q चार्ज है। तो इसके लिए E3 अप्लाई करूंगा। E3 इज इक्वल टू K, चार्ज की वैल्यू 4Q और बाई रेडियस का Q यानी 2R का होल Q इंटू डिस्टेंस क्या लेना है, R लेना है। डिस्टेंस तो R ही है। चलो ऐसा कर दिया मैंने, तो K इंटू 4Q होगा बाई 2R का Q यानी 8RQ इंटू R हो गया। अब इसको कैंसिल आउट भी करनी है, तो आप कैंसिल आउट कर लें, 2 से कट गया,
तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, ये आ जाएगा के क्यूब और बाई क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर E3 है, तो यहां पे क्या लिखोगे E3/2 लिखोगे। यानी कहने का मतलब हुआ, सॉरी यहां पे E3 बाई नहीं, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर किसका वैल्यू था, के क्यू बाई आर स्क्वायर देखो इसका वैल्यू है E1 का, तो E1/2 हो गया। इसका मतलब E2 जो हुआ वो E1 का डबल हुआ, बट E3 जो हुआ वो क्या हुआ, हाफ हो गया E1 का, यानी E1 से छोटा हो गया, और E1 से बड़ा कौन हुआ, E2 हुआ। तो यहां पे E2 E1 से बड़ा है, बट E1 बड़ा है किससे, तो E3 से, क्योंकि E1 का हाफ है, तो E2 ग्रेटर देन E1 और ग्रेटर देन E3 हो जाएगा। यानी देखो E2 ग्रेटर है E1 से, E1 ग्रेटर है E3 से, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हुआ।